अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। स्पीड ऑटो अलाइनमेंट आपके लिए लेकर आए हैं दिवाली बम्पर ऑफर, जहां आपको कार के व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग पर मिलेगा 40% का डिस्काउंट। फुली कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट, नाइट्रोजन एयर और बेहतर सर्विस ओनली एट स्पीड ऑटो अलाइनमेंट। पता है नूर कंपाउंड नियर फाउंटेन होटल, चाविंद्रा, भिवंडी। ऑफर 30 नवंबर तक है सीमित। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा चुनावी पंचायत का तीसरा एपिसोड है। यह तो आज यहाँ पे शुरू करेंगे और मैं आपको एक बात बता दूं, एक खास बात बता दूं कि हमारे साथ में आज पब्लिक के साथ साथ में कुछ और खास लोग रहेंगे, कुछ पार्टी के, कुछ पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग रहेंगे, जिनसे हम बात करेंगे ताकि लोगों को पार्टी के बारे में भी थोड़ा सी नॉलेज हो। हम पब्लिक की तो राय जानते हैं, पब्लिक का रुझान जानते हैं, लेकिन पार्टी किस तरह से काम कर रही है, पार्टी में क्या चल रहा है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारे साथ में जो हमारे सबसे पहले मेहमान हैं, हमारे इमाम अंसारी साहब है, तो हम थोड़ा इनसे बात करेंगे। इमाम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इमाम भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी है और हम थोड़ा इनसे बात करेंगे। फिलहाल ये युवा नेता है एनसीपी के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, और एनसीपी आजकल जो है भिवंडी के अंदर काफ़ी जोरों में है, हम देखते हैं। तो इमाम भाई, थोड़ा सा आप बताइए कि जो पार्टी के अंदर जिस तरह का जोश दिख रहा है, हम भिवंडी के अंदर देख रहे हैं एक के बाद एक जो जिस तरह का पार्टी के अंदर एक लहर चली है, तो ये पार्टी को कितना जो है आने वाले चुनाव में सपोर्ट करेगा? जिस तरह से आप देख ही रहे हो, पार्टी का जो जोरों शोरों से काम चल रहा है, राष्ट्रवादी पार्टी भिवंडी नहीं पूरे महाराष्ट्र में अच्छे से काम कर रही है, अच्छा वर्क कर रही है। महाविकास आघाड़ी की सरकार है पूरे महाराष्ट्र में। जिस तरीके से हमारे आदरणीय मिनिस्टर नवाब मलिक साहब एक्टिविटी कर रहे हैं, लोगों को बेनकाब भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ भिवंडी में भी राष्ट्रवादी जिस तरीके से हम लोग जब ज्वाइन किए थे तो उतना अच्छा मामला नहीं था, मगर अभी धीरे धीरे और लोग जुड़ते जा रहे हैं राष्ट्रवादी से, और एक राष्ट्रवादी को एक मजबूती आ रही है। तो ये जो आपने कहा कि नवाब मलिक साहब लोगों को बेनकाब कर रहे हैं, बाकी साथ में जो राष्ट्रवादी पार्टी है वो महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भिवंडी में राष्ट्रवादी क्या कर रही है? क्योंकि हमें तो सत्कार के सिवा कुछ और दिख नहीं रहा है, तो भिवंडी में राष्ट्रवादी क्या कर रही है? अभी भिवंडी में राष्ट्रवादी का जिस तरीके से 18 नगर सेवक प्रवेश किए थे, तो 18 नगर सेवक अपनी एक्टिविटी तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सत्कार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक लोगों को मैसेज दे रहे सत्कार के थ्रू कि पार्टी किस तरीके से पावर में आ सकती है। अगर हमको इलेक्शन में भारी बहुमत मिलता है तो हमारा महापौर बैठेगा इंशाल्लाह, और महापौर बैठने के बाद जो एक्टिविटी होगी भिवंडी में एक राष्ट्रवादी के लेवल पे, क्योंकि राष्ट्रवादी अभी तक भिवंडी में महापौर कभी बिठा नहीं पाई है। अब हमारी यही कोशिश रहेगी कि 101 सीट हो गई, 101 सीट हो गई है, तो 101 सीट में देखते हैं अभी इलेक्शन 2022 में जब होने वाला है किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। हमारे जो मिनिस्टर साहब है, जितेंद्र आव्हाड साहब है, उनके नेतृत्व में ये भिवंडी का जो भी इलेक्शन खेला जाएगा, शमीम भाई है उनके नेतृत्व में इलेक्शन खेला जाएगा। तो जिस तरीके से हम लोग को काम करना है, इंशाल्लाह पब्लिक का भी सपोर्ट मिल रहा है इसके अंदर, और हम काम करेंगे। मैं टोकूंगा यहाँ पे, जिस तरह से आपने बात की महापौर की, तो आपके पास राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास में महापौर का कौन सा चेहरा है, ये बताइए। ये तो अभी मेरा डिसीजन नहीं है। मैं डिसीजन नहीं, मतलब क्या होता है कि एक मेन लीडर रहता है, एक पार्टी किसी एक चेहरे को आगे करती है कि हाँ चलो अगर हम लोग जीत गए तो ये हमारा यहाँ का महापौर होगा। अभी तो थोड़ा टाइम है फिरोज भाई, 6 महीना बचा है, और 6 महीने में कौन महापौर बनता है, कौन नगर सेवक का टिकट मिलता है, अभी तक तो कोई डिसाइडेड नहीं है। मतलब आपका बोलना है कि टिकट के ही वांदे, अभी तो महापौर तो बहुत दूर की बात है। टिकट अभी कोई फाइनलाइज नहीं है ना, कौन सा इलेक्शन कौन लड़ रहा है उसका भी फाइनलाइज नहीं है ना। जिस तरीके से फाइनल होगा इंशाल्लाह उसमें करेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं, वर्कआउट तो करना ही पड़ेगा ना। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, जो आने वाले चुनाव है तो इसमें क्या लगता है आपको कि पार्टी में हम लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो आने वाले चुनाव में युवा का ज्यादा जोश दिखाई देगा कि जो अनुभवी बुजुर्ग है, जो लोग एक्सपीरियंस लोग है, या समझ लो कि 3 टर्म से 4 टर्म से जीतता है, तो उन लोगों का ज्यादा रुझान रहेगा? ये सबसे पहली बात तो मैं आपको बोलता हूँ, भिवंडी की जनता अगर 500 रुपए लेना और ढाबे पे बंद करेगी तो युवा आगे आएगा ना। युवा के पास पैसा किधर है? आज अगर 25 साल 30 साल के लोग हैं इधर, अगर अपनी उनको पॉलिटिक्स में आने गए, जैसे एग्जांपल के तौर पर मुझे भी पॉलिटिक्स पे आने गए, मगर मुझे 500 रुपया
वोट का खर्चा नहीं करने का, मुझे ढाबा नहीं चलाने का है, और मैं अगर वो नहीं करूंगा तो मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। ये कैसा होता है, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू होता है। एक नगर सेवक इलेक्शन लड़ता है, कितने पैसे से 30 लाख 35 लाख 40 लाख रुपया खर्चा करके इलेक्शन लड़ रहा है। फिर उसके बाद वो महापौर के इलेक्शन में जो गठबाजी होती है, जो अलग अलग पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कोई दो नगर सेवक लाके उसको सपोर्ट करता है, उसका महापौर बन जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ पूरे इंडिया में नहीं, सिर्फ भिवंडी में ये चीज होती है। मगर इसकी सिर्फ और जिम्मेदार जितनी ज्यादा मैं बोलूं, पब्लिक जिम्मेदार है। अगर ये 500 रुपया लेना बंद करे, यह ढाबा अगर बंद करे, फिर मैं बोलता हूँ कि भिवंडी का विकास करने के किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। जिस हिसाब से अभी थोड़ा फिलहाल माइक को थोड़ा करीब पहले के हाँ। मुताबिक देखा जाए तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, और हम लोग की जो मेहनत है, जो काम है, वो ज़मीनी लेवल पर वार्ड में जाना, लोगों के यहाँ तक के घरों में जाना, जैसा जहाँ जिसका जो भी काम है वो हम लोग अपने स्तर पे नहीं, घरों पे करने जाना तो की- अभी तो टाइम है ना यार, घर घर जाके जो वोट मांगने रहता है। नहीं, वो वोट मांगने का काम तो कैंडिडेट करेगा, जो हम लोग पार्टी के लेवल पे हाँ, जो हाँ, काम कर रहे हैं उसका मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्यों कोई पॉलिटिकल पार्टी को आपने अभी तक के सपोर्ट नहीं किया? क्या क्या वजह थी, खास वजह क्या थी? एक्चुअल में क्योंकि कैसा आप लोग जो है सोशल वर्किंग भी करते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं जो है आप लोग समाज में भी है, जनता के सामने भी है, लोगों की सपोर्ट करते, हेल्प करते, तो पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं आज तक ज्वाइन किया? फिर सर पॉलिटिकल पार्टी इसलिए हम लोग ज्वाइन नहीं करते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत पाबंदियां रहती है। अगर मैं कांग्रेस ज्वाइन करा या राष्ट्रवादी ज्वाइन किया या शिवसेना ज्वाइन किया, तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसा हो जाता है, आप इनके साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते, उनके साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते। हमारी जो संस्था है वो संस्था बहुत से काम करती है। अच्छा, जैसे अभी फिलहाल ही हमने कोवैक्सीन कैंप लगाया था, जी 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 जी, तो इसके लिए हम पॉलिटिकल के अंदर जाते ही नहीं। चलो ठीक है, आप लोग नहीं जाते हो, कोई बात नहीं। तो आपका क्या है ये मानना है कि जो आने वाला इलेक्शन है, तो इसमें कौन सी पार्टी का जो है ये बहुत ज्यादा वजूद रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा चर्चा में रहेगी? या ये कह ले कि आने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी भिवंडी के अंदर? सबसे पहली बात तो भिवंडी के अंदर जो लोगों की सोच है वो बदल नहीं रही है। अच्छा, कौन सी पार्टी, कौन सा नेता, कॉर्पोरेटर का जो इलेक्शन रहता है उसमें आदमी चुनना पड़ता है। हाँ, पढ़ा लिखा होना चाहिए, सूझबूझ वाला होना चाहिए। लेकिन हमारा माहौल जो बन चुका है, इससे पहले जो इमाम भाई ने यहाँ पर बोल कर गए हाँ, कि आवाम पैसा और ढाबा जब तक नहीं छोड़ेगी, हमारी हालत यही रहेगी। ठीक है, ये तो आवाम की बात हो गई, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि पार्टी के सतर पे जो है कौन सी पार्टी का काम इतना अच्छा चल रहा है कि पार्टी जो है, ये पार्टी जो है बहुत अच्छी लग रही है, ये पार्टी जो है बन के आ सकती है, उभर के आ सकती है। अभी- क्यों? क्योंकि मेरा पूछने का मकसद ये है कि जहाँ पे 3 का पैनल होता है, तो 3 के पैनल में अक्सर जो है पार्टी का ही ज्यादा वजूद रहता है, जो इंडिविजुअल कैंडिडेट रहता है उनको बहुत कम जो है रिस्पॉन्स मिलता है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। अभी तो फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर जो अकाली सरकार चल रही है, शिवसेना पहले बीजेपी के साथ थी, लेकिन अभी महाराष्ट्र के अंदर अकाली सरकार चल रही है। तो अभी मेरा नजरिया ये है कि जो हमारे स्टेट की पार्टी है उनको ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए और उनको ही अपना वोट देना चाहिए। अच्छा अच्छा, मतलब स्टेट की पार्टी को आपका बोलना है कि एनसीपी को ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, एनसीपी हो चाहे शिवसेना हो। शिवसेना हो, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक पूछना चाहूंगा कि भिवंडी कॉर्पोरेशन के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, जानकारी है? सर कॉर्पोरेशन में तो हम ज्यादा जाते ही नहीं, ज्यादा जाते ही नहीं है। प्रभाग में गए, घर टैक्स भरे, हाँ हाँ हाँ। या फिर जल विभाग में गए। माहिती का अधिकार आपको मालूम है? माहिती का अधिकार तो नहीं मालूम है मुझे, नहीं मालूम है? लेकिन माहिती लगाने के लिए लोग जो काम करते हैं, मैं यहाँ पर नहीं वही बोलूंगा। वही वही इसी नहीं नहीं नहीं, मैं बोलूंगा ना, तुम नहीं बोलोगे तो क्या, मैं बोलूंगा ना। इसीलिए जो है ना चीजें जो है ना इतनी चीजें आती नहीं। ये जो है ना एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, जो आरटीआई बोलते हैं ना, राइट टू नो इंफॉर्मेशन। तो ये आरटीआई जो है ये एक बहुत बड़ा समझ लो कि एक हथियार है आम जनता के लिए। आपका नाम बताइए सबको। शहनशाह शेख। शहनशाह भाई, आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM पार्टी जी, को तो आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपकी कुछ पद वगैरह है उसके अंदर के आप सिर्फ मतलब एक सपोर्टर, एक कार्यकर्ता है? मेरा जो पद है, मैं यूथ का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ MIM अच्छा, पार्टी से। अच्छा अच्छा। तो मुझे शहनशाह भाई ये बताइए कि फिलहाल MIM पार्टी क्या कर रही है कि आने वाले इलेक्शन में जो है उनकी क्या बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा सीट आ जाए, अक्सरियत आ जाए, तो इसके लिए MIM पार्टी का भिवंडी के अंदर क्या काम चल रहा है? दरअसल काम ये चल रहा है कि अभी जो हालात है भिवंडी के, हाँ हाँ, आप तो खुद ही देखिए बिल्कुल बिल्कुल, कि माशाल्लाह कांग्रेस ने हमारे को 15 साल से हाँ कैसे रखी है।
और 10 साल से हमारे ये तो आप बीजेपी वालों की बात बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले सेंटर में बोलते थे कि कांग्रेस ने 70 साल से क्या किया, अब वही आप यहाँ पे भिवंडी के अंदर बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने 15 साल से क्या किया। कहने मतलब ये है कि जी। पहले आप देखिए कि हाँ। भिवंडी के हालात अभी कैसे हो गए, कितने खस्ता हाल है। बिल्कुल। ना यहाँ पे एजुकेशन है, ना अच्छे हॉस्पिटल है, हाँ, सड़कें भी देखिए आप किस तरीके से। तो एमआईएम पार्टी सबसे पहले इंशाल्लाह ये सब मुद्दों पे आवाज उठा रही है बिल्कुल। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह एमआईएम पार्टी अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छे मुकाम से, वो एजुकेशन हो, चाहे वो अपना हॉस्पिटल वगैरह हो, चाहे वो एजुकेशन हेल्थ के लिए क्या काम कर रहे हैं आप थोड़ा सा बताएंगे? एजुकेशन एजुकेशनल के लिए जैसे अभी कितनी सरकारी स्कूल है भिवंडी हाँ, के अंदर, हाँ। वो स्कूलों के अंदर आप जाके देखिए पहले कि स्कूल की कितनी खस्ता हालत है, हाँ ना उसमें पढ़ाई ठीक से हो रही है। और जितने वहाँ के जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जितने सरकारी कर्मचारी लोग हैं, उनको तो सबसे पहले उनको गवर्नमेंट पगार देती नहीं है। बिल्कुल। हाँ, हम लोगों ने जाके वहाँ पे पता लगाया कि वो लोग बोलते हैं कि हमको जब गवर्नमेंट से सैलरी नहीं आती तो हम बच्चों को क्या हिसाब से पढ़ाएं। ठीक है, तो इसके ऊपर आप लोग ज्यादा काम करें, एजुकेशन के ऊपर ज्यादा काम करें। तो मेरे को एक बात बताइए, अगर अगर आपकी अक्सरियत आ जाती है, मतलब अगर मेजोरिटी आ जाती है एमआईएम की, तो आप किसको मेयर बिठाएंगे? आपका मेयर का चेहरा कौन सा है बताइए, एमआईएम पार्टी का थोड़ा सा बताएंगे। एमआईएम पार्टी का तो सबसे बड़ा चेहरा और हमारा जाना माने हमारे खालिद गुड्डू साहब है। और हाँ, इनके लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे सदर अंदर है और इंशाल्लाह हम उनकी पूरी टीम हमारी लगी है। तो मतलब और हमारे अगर एमआईएम पार्टी जीतती है तो आप खालिद गुड्डू को जो है एज ए मेयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बरोबर है? आपका ये बोलना ये बराबर, है। हाँ। चलो ठीक है, अच्छी बात है। मेरा एक ये थे हमारे शहंशाह भाई। शहंशाह भाई, एक जाते जाते आपको मैं कॉर्पोरेशन का सवाल पूछूंगा कि आपको राइट टू नो इन्फॉर्मेशन, माहिती का अधिकार आपको मालूम है क्या? माहिती का अधिकार जो आरटीआई है, जी। जो हमारा जो माहिती का अधिकार जो रहता है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन रहता है, ये 2005 में जो है इसको पास किया गया था। 2005 में इसको एक्ट आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 कहते हैं। और वो इसीलिए रहता है कि आप किसी भी सरकारी या जो सेमी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के जो भी काम होते हैं तो उनकी मालूमात आप हासिल कर सको। हमने रखी, शुक्रिया बहुत। दोस्तों, ये हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ में ऐसी अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको आरटीआई के बारे में आज बहुत अच्छी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, उसका क्या प्रोसेस रहता है। तो ये सारी बातें आज हम लोग साथ में लोगों के साथ में करेंगे। तो मसीह इकबाल साहब, ये भिवंडी की जो आम आदमी पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट है, तो हम थोड़ा सा इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे हमारी चुनावी पंचायत में। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी का भिवंडी के अंदर आने वाले इलेक्शन को लेके किस तरह का काम चल रहा है? सबसे पहले जो करप्शन का मुद्दा भिवंडी के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा थोड़ा है। थोड़ा अंदर आ जाइए, थोड़ा फ्रेम में आ जाइए। जी जी जी, हाँ हाँ जी जी। करप्शन को हम पूरी तरह से भिवंडी से खत्म करना चाहते हैं। हाँ। और स्कूल की जो व्यवस्था है भिवंडी में, हम उसे दुरुस्त करना चाहते हैं। सड़कों की जो व्यवस्था है, हम उसे दूर करना चाहते हैं। जी, ये तो प्रोजेक्शन हो गए आपके, है ना? ये तो प्रोजेक्शन हो गए कि आप लोग क्या क्या करना चाहते हो। मैं चाहता हूं कि आप बताइए कि अभी तक जो है आपने क्या काम किया है कि आप जाके लोगों से जो है वोट मांग सके, है ना? मतलब देखिए, अभी तक हाँ सबसे जी, पहली जी, बात, हम फर्स्ट टाइम हमने एक चुनाव भिवंडी शहर में लड़ने का डिसीजन लिया है। जी। तो अभी अभी हमने अपनी प्लानिंग की है। अभी हमारे बूथ मेंबर्स बन रहे हैं, वार्ड अध्यक्ष बन रहे हैं। मतलब अभी पार्टी का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। पार्टी का भी हम स्ट्रक्चर तैयार कर जी, रहे हैं। जी। और स्ट्रक्चर तैयार होते ही जो उम्मीदें आम आदमी पार्टी से पूरे भारत को है, वो उम्मीदें पर हम खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। जी जी जी। तो मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अगर जीत के आते हैं, ठीक है, मतलब अगर हमको ये लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है ये अक्सरियत में आ गई, मेजोरिटी में आ गई, तो मेजोरिटी में आने के बाद में आप लोगों का मेयर का चेहरा कौन होगा, ये बताइए। मेयर का चेहरा तो अभी कोई डिसाइड नहीं किया है हमने जी। लेकिन हमारा मेयर का चेहरा एक आम आदमी ही होगा। जी। एक आम आदमी जो हम जो भी कमेटी संगठित करेंगे, उस कमेटी को जो भी पब्लिक का जो भी डिसीजन होगा, हम उसे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताइए मसीह इकबाल भाई कि अगर आप लोग कॉर्पोरेशन में चुन के आते हैं तो जो कॉर्पोरेशन का जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जिस तरह से पानी पट्टी हो गया, घर पट्टी हो गया, तो इस प्लेटफॉर्म पे भी काम करेंगे क्या? क्योंकि इसके ऊपर अब तक कोई बात नहीं करता है कि चलो ठीक है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। करेंगे कहाँ से जब तक रेवेन्यू नहीं आएगा हाथ में? पैकेज जैसा दिल्ली में पैकेज तैयार किया जाता है, जो पैकेज दिल्ली के पैकेज से आप लोग मुतमईन हैं? जो दिल्ली में पैकेज मिल रहा है आज की डेट में, उससे आप लोग क्या मुतमईन हैं? पैकेज, थोड़ा पैकेज का स्पेसिफिकेशन कीजिए ना थोड़ा सा, क्या पैकेज है? 300 यूनिट बिजली फ्री, 300 यूनिट। 300 यूनिट बिजली फ्री,
हमने 200 सुना था, हाँ। एजुकेशन नहीं, दिल्ली में 200 यूनिट है, बाकी जी। अदर स्टेट में जहाँ पर भी आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है वहाँ पर 300 यूनिट का प्रावधान दिया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी। और दूसरा, एक तो 200 यूनिट बिजली फ्री हो गई, दूसरा और क्या है? शिक्षा के स्तर पर जो बेहतरीन काम हो रहा है दिल्ली एजुकेशन तो में, हमने देखा माशाल्लाह, जो एजुकेशन के ऊपर जो आम आदमी पार्टी काम कर रही है वो कोई नहीं कर रहा है। हम भिवंडी में भी एजुकेशन के स्तर पर बड़ा काम करेंगे और जो भी पुराने स्ट्रक्चर हैं अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो हम उसे पूरी तरीके से दूर करने की कोशिश करेंगे। बच्चों के स्कूल के आसपास में जो भी कचरे होते हैं हमने देखा भिवंडी में, वो तो नालियां स्कूल गुजर में रही क्या, है, हर नाली जगह है, वो तो स्कूल के पास स्कूल नहीं के है, हर बाहर जगह नालियां है। गुजर रही है और स्कूल जी, के जी, बाहर जी। कचरे फेंके जाते जी, हैं। जी, जी। ये सारी जो कमियां हैं हम पूरी कोशिश करेंगे और उसे हम पूरा दूर करेंगे, 100% दूर करेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इकबाल भाई आप थोड़ा सा बैठिए, हम दोबारा आपको तो अभी यहाँ पे सिलेक्शन करने का क्राइटेरिया ये है कि भाई पैसे दे दो, पैसे ले लो, धाबा खा लो, ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। यार ये बीच बीच में ढाबा ही क्यों आता है, मेरे को समझ में नहीं आता है कि जहाँ देखो जहाँ इलेक्शन आता है तो ढाबे का ही नाम आता हाँ, है। क्योंकि इलेक्शन के साथ धाबा जुड़ा हुआ है। अच्छा, धाबे के बिना इलेक्शन मुकम्मल नहीं होता। ऐसा है क्या? अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने ये बात सुनी है काफ़ी बार कि जैसे हम एक टमाटर भी खरीदने जाते हैं, हाँ। एक 10 रुपए का टमाटर भी खरीदने जाते हैं तो उसको 10-15 बार देखते हैं ऊपर नीचे करके, चलेगा नहीं चलेगा। वही अगर एक कैंडिडेट हम चुनते हैं तो हम क्या हिसाब से चुनते हैं, जबकि हमको देखना चाहिए कौम का मुस्तकबिल उसके हाथ के अंदर है। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जब हम टमाटर खरीदने जाते हैं ना तो हमको पैसे देने रहते हैं, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि हमको पैसे देने हैं। लेकिन जब हम वोट देने जाते हैं तो हमको पैसे लेने रहते हैं, तो फिर वो कहीं से भी आने दो, फिर वो कहीं से भी आने दो, वो चलेगा। तो इसीलिए ना टमाटर में और कैंडिडेट में फर्क है। नहीं, पैसा लेना क्यों है, मेरा सवाल ये है, पैसा क्यों लेना है? अगर तुम पैसा लोगे फिरोज भाई तो आज जो हालात है भिवंडी की, ये वही हालात रहने वाली जिंदगी भर। तुम फिर कोसो मत किसी को। फुरकान कि भाई भिवंडी मैं बनी बोलूंगा, नहीं। सुनिए, भिवंडी के अंदर कई इलाके ऐसे जहाँ पे पैसे नहीं लिए जाते, भिवंडी के अंदर कई इलाके ऐसे जहाँ पे कई लोग ऐसे जो पैसे नहीं लेते, उसके भिवंडी- बावजूद उनकी हालत वैसी ही है। कि आपको कॉर्पोरेशन में माहिती के अधिकार के बारे में कुछ मालूम है क्या? माहिती के अधिकार के बारे में जैसे हमको कुछ किसी के ताल्लुक से समझो कोई एक चीज किसी के इन्फॉर्मेशन निकालना है, हाँ। तो एक उसका आरटीआई का एक एक्ट होता है, हाँ। जिस तरह आपने नहीं, वो तो बताया। एक्ट है ही है, वो तो हाँ। एक्ट है ही, उसी के अंडर में हम लोग निकालते हैं उसके ना अंदर में हम information। जो भी जी। इन्फॉर्मेशन निकालते हैं उसका एक मतलब एक जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, अगर हाँ वो गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिलिट्री की कोई चीज़ है, कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, वो इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिलती है। हाँ उसके अलावा हमको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक टैग होता है 7 डेज या जो भी टाइम होता है, वो हाँ। टाइम के अंदर हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उसकी जी। कि ये काम हुआ। जैसे मेरे वार्ड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकालना है हाँ। कि किसने कितना काम किया, हाँ। तो मैं एक माहिती डालूंगा उसके नाम से, हाँ वो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ भाई इसने इतना काम किया, इतना पैसा पास हुआ, इतना बजट आया, इतना काम हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल। आवाम को पहले खुद लोगों कुछ नहीं को खुद आता। एजुकेट होना चाहिए, उनको अपना हक जानना चाहिए कि कॉर्पोरेशन में हमारा क्या हक है, महानगर पालिका से हम क्या ले सकते हैं, महानगर पालिका को हम क्या दे सकते हैं। ये चीजें जब तक के नहीं मालूम होगी तब तक के जो है हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये भिवंडी बेहतर होगा। हमारा एक ही मकसद ये प्रोग्राम करने का कि लोगों को हम जागरूक करें, लोग आवाम के अंदर जो है हम एक इस तरह का अवेयरनेस लाए कि वो अपने हक को समझने की कोशिश करें। तो इसमें हम लोग आज बात करेंगे आरटीआई की। जैसे कि फैजान भाई ने, फुरकान भाई ने बताया हमको कि आरटीआई जो है वो एक एक्ट है जिसके अंदर आप किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो भी चीज़ें जो है वो सीमित है। कॉन्फिडेंशियल तो छोड़ दो, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट के जो काम होते हैं, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग अगर बन रही है, बिल्डिंग नया स्ट्रक्चर खड़ा है, तो बिल्डिंग तो प्राइवेट बिल्डर बना रहा है, लेकिन उसको बहुत सारे जो है क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, जो कि महानगर पालिका के परमिशन लगती है उसके अंदर बहुत सारे, तो उनकी परमिशन के बगैर वो डॉक्यूमेंटेशन लीगल नहीं होते हैं। तो उसकी हम लोग मालूमात ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। लोग अगर चीज़ों का सही इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली भिवंडी सुधरेगा, और अगर चीज़ों का इस्तेमाल हम गलत तरीके से करेंगे तो जो होता है अब तक वही होएगा। लोगों की बिल्डिंग जो है, बड़े बड़ी 8-8 माले की बिल्डिंग जो है वो खाली करवा के लोगों को जाना पड़ता है ना। अभी का हमने परसों नरसों का एक वाकया देखा है, कहाँ पे, नायगांव के अंदर। तो ये चीज़ें लोग जब तक अपना हक नहीं जानेंगे, अपना हक नहीं समझेंगे, तब तक ये बातें नहीं होगी। मेरा नाम है अब्दा अनीस मेमन। मैं समदिया स्कूल अब्दुल शकूर में पढ़ाती हूँ और मुझे 30 साल हो गए हैं, और मैंने अभी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। हमारे स्कूल में जो है बच्चों की फीस देने के लिए पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, जबकि 100 रुपये से एडमिशन हो रहा है।
तब भी कितने पेरेंट्स हैं जो 100 रुपया नहीं दे सकते। लेकिन हम देख रहे हैं दिल्ली में एजुकेशन फ्री है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट टू 12 तक फ्री है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारी भिवंडी में ये चीज़ें लागू की जाएं। अब मैं समझती हूँ कि मसी सर जो ये जो मेहनत चीजें कर रहे लागू हैं, होगी, ये कब लागू होगी? जब कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटी जो जी, जी। है ना, गवर्नमेंट बॉडी जो है, हाँ। वो इसके लिए इनिशिएटिव लेगी। प्राइवेट स्कूल वाले ने इतना लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करा के अगर एक स्ट्रक्चर तैयार किया तो वो तो फीस कम नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बॉडी को, नहीं, लोकल लेकिन बॉडी हम को ही देख आगे रहे आना है। हैं, हमारे गांव जी। की हालत देख रहे हैं, हमारे शहर की हालत देख रहे जी। हैं। नहीं है, लेकिन जो भी म्यूनसिपैलिटी स्कूल है हाँ। उनमें ये सहूलत दी जाए। जो दिल्ली में हो रही है, बच्चों की जो एजुकेशन फ्री हो रही है, तो वो हमारे भिवंडी में भी होनी चाहिए। जी, महिलाओं को हाँ। लेके आप क्या काम करेंगे हाँ, भिवंडी के महिलाओं अंदर, को ये बताइए। लेके, क्योंकि जितनी भी तकलीफें यहाँ है, नल पानी पावर जो भी है, वो सब- सब जो है वो जी। लेडीज की प्रॉब्लम महिला है, से जुड़ी हुई है, क्योंकि बरोबर वो है। घर में रहती हैं, वो हाँ। बाहर नहीं निकलती। जो भी परेशानी होती है उनको घर में ही होती है। हाँ 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 हाँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि लेडीज आगे आए, ये हाँ। पार्टी हमारी जो आम आदमी पार्टी है वो ज्वाइन करें और हमारा साथ दें। नहीं, और आप बताइए ना कि क्यों ज्वाइन करें, आप ये बताइए नहीं, ना। ये सब सहूलत के लिए कि वो ज्वाइन होंगी, हम पार्टी आगे ये हमारी तो आएगी। ये तो हर कोई बोलता है, ये तो हर पार्टी जो है ना इस तरह के आश्वासन देती है, इस तरह के जो है नहीं, तो प्रोजेक्शन देती है। लेडीज के लिए है ना, जी, जो भी जी। सुविधाएं हैं वो लेडीज के लिए ही होंगी, बच्चों के लिए होंगी। जो मतलब लड़के भी हैं, जो बॉयज हैं, जो हाँ। उनके लिए भी होगी। अच्छा अच्छा ऐसा है। अच्छा, ठीक है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? शुक्रिया बहुत बहुत। अंसारी रोमा, मेरा हाँ। नाम अंसारी रोमा है, एचआर मैनेजर हूँ मैं एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आम आदमी पार्टी। अच्छा अच्छा, तो आपका क्या विजन है आम आदमी पार्टी को लेकर, बताइए भिवंडी के अंदर। आई थिंक कि पिछले इतने टाइम से जब हम पार्टीज देख रहे हैं, वॉट एवर द पार्टीज आर कमिंग अप नाउ डेज, दे आर स्टिल नॉट डूइंग एनी वर्क। या फिर मैं ये बोलूँगी कि हाँ ठीक है, ये बहुत चर्चा हुआ है, ये पार्टी का वो पार्टी का बहुत चर्चा हुआ है, बट काम कहीं नहीं दिखा है। नहीं, काम क्यों नहीं दिखा? अगर- एंड वन पॉइंट जी, आई जी, थिंक के सबसे मेन पॉइंट जहाँ मेरा ऐसा है, जी मैं जो पॉइंट से, मैं जिस वजह से मैं ज्वाइन की हूँ आम आदमी पार्टी, इज़ फॉर यूथ। ओके, कि मैं यूथ को आगे लाना चाहती हूँ, हाँ, हाँ। बिकॉज नाउअडेज यूथ आर एक्चुअली गोइंग इन सुसाइड, ओके, एंड द सेकेंड वन इन रोड एक्सीडेंट। हाँ। सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट्स अभी हमने देखे हैं वो यूथ के ही हुए हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। बिकॉज ऑफ रोड्स। हाँ। और अगर हम हाईवे पे जा रहे हैं, हाईवे सारे लोग, चलो ठीक है, यहाँ पे एक कॉर्पोरेटर बन गया, वहाँ पे एक कॉर्पोरेटर बन गया, एमएलए बन गए, लोग सब कुछ बन गए, काम कहाँ है? वेयर इज द वर्क? तो बताइए कि काम किस तरह का होना चाहिए, आपकी आपकी नजर में काम क्या होना चाहिए? बात, आई थिंक बातें बहुत होंगी एंड बिल्कुल। एवरीवन विल स्पीक लाइक यू आर स्पीकिंग, दिस पार्टी विल स्पीक, दैट पार्टी विल स्पीक। जब तक काम करके नहीं दिखाएंगे ना, आई डोंट थिंक सो कि बात भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात बात सही है। तभी होनी चाहिए जब हम करके दिखाएंगे। तो आई थिंक के वर्क इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो मुझे एक बात बताइए कि आम आदमी पार्टी जो है वो इस राह पे किस तरह से चलेगी? मतलब आपने बोल तो दिया कि काम करके दिखाएंगे, तो वो काम करके दिखाने के लिए अब First तक के of आप all- लोगों का क्या जो काम हुआ है? ये फर्स्ट बताइए। ऑफ ऑल, हम तो सारे जगह पे कैंप्स कर रहे हैं कि जी। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करो कि आम आदमी पार्टी इज देयर इन भिवंडी राइट नाउ। जी। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव अरेंज सम कैंप्स। हम जगह जगह पर कैंप्स अरेंज regarding- कर रहे हैं, yeah. जहाँ पर हमको लगे हमको यूथ चाहिए आगे, हाँ। यूथ, बिकॉज टुडेज यूथ आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। तो आई जी। वांट कि अब जो जीते तो वो एक यूथ हो और वो स्टैंड ले भिवंडी के और हालात को ठीक करे। तो आप लोग जब अपने कैंडिडेट्स खड़ा करोगे इलेक्शन के अंदर, तो कुछ उसका क्राइटेरिया है, कुछ उसका कुछ चुनाव करने का कुछ आपके क्वालिफिकेशंस है क्या? या बताइए थोड़ा सा। आई हैव एक्चुअली पर्सनली, मेरा ऐसा क्राइटेरिया है जी। कि जो भी जिसको मैं चूज करती हूँ एज अ वार्ड अध्यक्ष और हाँ। व्हाटएवर कि इनको हमको स्टैंड करना है, जी। तो वो एजुकेटेड हो एंड वो इतना केपेबल हो कि हाँ। ही शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस गिवन बाय समवन। तो अच्छा। आई वांट एन एजुकेटेड पर्सन टू बी स्टैंडर्ड। मतलब आप लोग एजुकेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे कि कोई एजुकेटेड बंदा है, जो एजुकेटेड कैंडिडेट है, वो आके जो है इसके ऊपर। यस, जी, ऑब्वियसली जी, ऑब्वियसली आई वांट के एजुकेटेड बंदे आए हाँ। और हमारे साथ सपोर्ट करें हमारी पार्टी का, एंड इंशाल्लाह विल डू आवर बेस्ट। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर एक कमिंग। मिनट, जी बोलिए मैं बोलिए आपके बोलिए। चैनल के माध्यम से मैं ये हाँ, थोड़ा माइक ladies- ऊपर कर लीजिए तो। हाँ हाँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं और लेडीज़ को और उसको सभी को इनवाइट करना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी से जी, जुड़े, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हमारा बिल्कुल। सपोर्ट करें, हमारा साथ दें, ताकि हम भिवंडी को दिल्ली बना सकें। जी जी, शुक्रिया। डेफिनेटली भिवंडी को दिल्ली बना सके। बाप रे, क्या बात है।
जी, आपका नाम बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद थोड़ा आसिफ थोड़ा है। नजदीक, थोड़ा नजदीक। मोहम्मद आसिफ है। हाँ, आसिफ भाई, आप कहाँ भिवंडी से ही है? मैं भिवंडी से कहाँ रहते हैं आप? गायत्री नगर का इलाका गायत्री है। नगर में रहते हैं। तो मुझे बताइए कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं? थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। नहीं, हाँ, मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हाँ। मैं एक नगर सेवक का असिस्टेंट हूँ। अरे बाप रे, क्या बात है! कौन से नगर सेवक का असिस्टेंट चलो हो? दूल्हे साहब। अच्छा, तो आपको तो मतलब कॉर्पोरेशन में बहुत ज्यादा नॉलेज रहेगी कॉर्पोरेशन के बारे में। हाँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा मैं जाता नहीं हूँ, तो बाहर का मेरा हाँ। काम रहता है तो इनका। ठीक है, तो हम खुद आपसे एजुकेट हो गए, हम खुद आपसे नॉलेज लेंगे और हमारी जनता को भी बताएंगे कि थोड़ा सा बताइए कि ये जो आरटीआई है, जो माहिती का अधिकार, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा हम चाहेंगे जी। नगर पालिका में कोई भी कारपोरेशन में हाँ नगर सेवक या कोई और सरकारी मतलब वो जी, जी। आदमी कोई काम अपने ढंग से नहीं करता है। हाँ। हम उसकी मालूमात लेने के लिए माहिती वहाँ लगा सकते हैं। हाँ माहिती हमको मिलेगी तो हमको मालूम पड़ेगा, जैसे एक फंडिंग कितनी की हुई है हमारे एरिया में, हाँ काम क्या हुआ है। बिल्कुल। उसकी हम वहाँ अधिकारी से बोलेंगे, हमको माहिती बताओ कि मतलब ये वार्ड में कौन सा काम कितना हुआ है। हाँ 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 तो उसको जो हमको मालूम पड़ेगा, जब उसको देखेंगे तो पेपर वर्क पे रहेगा, वहाँ नहीं रहेगा तो हमको ये आउट लगेगा, वो लग जाएगा कि मतलब हाँ पेपर वर्क पे हुआ है, काम हमारा हुआ ही नहीं है। सही बात है। और जैसे बिल्डिंग उल्डिंग का मामला है कि बिल्डिंग खड़ी हो जाती है और उसका म्यूनसिपालिटी परमिशन लेते ही नहीं है। हाँ। और उसके लिए 1400-1500 वो स्क्वायर फीट में बेच देते हैं। जो गरीब भोली भाली जनता है वो खरीद लेती है। बाद में उनको ये हैरानी होती है, बेचारे लोन चला के कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करके खरीदते हैं 5 लाख 6 लाख या 8 लाख में। हाँ। अगर मैं उनसे जो 8 लाख 9 लाख में खरीदते थोड़ा सा पैसा और बढ़ा लेवे, लीगल तरीके से अपना ले लेवे, तो उनकी बिल्डिंग बच जाएगी। और बिल्डिंग बनाना आज घर खरीदना कोई मामूली बात तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वही देखा ना हमने किस तरह से हाँ। लोगों को जो एक बेघर होना पड़ा यहाँ पे। घर खरीदना तो आज के दौर में बहुत मुश्किल हो गया, मगर वो तो अल्लाह का एहसान है, बेचारे कैसे कैसे खरीद लेते। मगर वहाँ पे मतलब ये आ जाता है, इनलीगल कंस्ट्रक्शन का काम है ये। जी जी तो जी, बिल्डिंग टूट जाती है। बिल्डिंग टूट आज जाती है। झोपड़पट्टी में आप खोरी लेने जाओ 3.5-4 लाख की, वो भी फॉरेस्ट की जगह में मिलती है। हाँ वो भी समझ लो इनलीगली है, मगर आदमी अपना सर छुपाता है, सर छुपाने के लिए रहता है। तो थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि अभी आप क्योंकि कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए, तो मैं थोड़ा सा ये पूछूंगा कि जो कॉर्पोरेशन के अंदर लोग बोलते हैं कि फंड की कमी है कॉर्पोरेशन के अंदर, जो है इसके लिए काम नहीं हो रहा, तो ये बात कहाँ किस हद तक सही है? देखो, काम करने वाला चाहिए, का कॉर्पोरेशन से फंड नहीं मिल रहा, नगर सेवक स्ट्रांग होना चाहिए, दूसरा फंड लगा देवे। अच्छा, अगर वो एमएलए का फंड लगावे और बड़े मंत्री का फंड लगावे, मगर लगना चाहिए। मतलब बाहर से किसी और की निधि लेके जो है निधि लेके अपना अपने काम वार्ड में काम वहाँ करवाए। कॉर्पोरेशन से नहीं मिल रहा है, कॉर्पोरेशन घर पट्टी बोलते नहीं भरी जा रही है। हाँ 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 और कॉर्पोरेशन, मैं आपके माध्यम से एक बात और करना चाहता हूँ, जी, जो घर जी। पट्टी का जो मामला है, हाँ 5 साल की पानी पट्टी, 3 साल की पानी पट्टी, 3 साल की पानी पट्टी, 5 साल की घर पट्टी, हाँ। क्या बेस पे ये लेते? हाँ जैसे अभी हम नया झोपड़ा बनाया, बिल्कुल। आज ही हमने घर खरीदा है। हाँ। हम घर पट्टी बनाने जाते हैं तो उसमें जो है 5 साल की तो घर पट्टी, 3 साल की पानी पट्टी जोड़ के 15-16 हजार रुपया अमाउंट ले लेते हैं। अच्छा, ये स्टार्टिंग में ही मतलब ये जैसे- स्टार्टिंग का ओहो, मामला है। हो। ये तो सरासर नाइंसाफी है। ये 5 देखो, साल ये की बात तो हमको भी नहीं मालूम थी। हमने बिल्कुल कभी- बिल्कुल मतलब बिल्कुल हमारा 1 साल का 22 तो भरने को आता है। बिल्कुल। हमने अगर घर पट्टी बनाया तो 1 साल का 22 तो हम भरेंगे। हाँ। नहीं, वहाँ आपको 15,000 भरना पड़ता है। ओहो हो। जब हमसे वहाँ पे जो अधिकारी उनसे पूछते क्या हाँ, बोलते मालूम, हाँ। ये ऊपर से ऑर्डर दे जाओ। गरीब आदमी कहाँ से ऊपर से ऑर्डर पूछने ऑर्डर जाएगा? देखने कहा जाएगा, बरोबर है, वो ऑर्डर देखने के लिए तो कहा वो जाएगा। क्या करता है, 1000 रुपये उनको खिलाता है। हाँ। उसके बाद जो बनाता है, फिर उसके बाद जो है 15,000 16,000 की पौती फाड़ लेता है। अब अच्छा। 15,000 16,000 की पौती बहुत बड़ी बात हो गई। बरोबर है, बहुत बड़ी बात है। जहाँ 22,000 रुपये खर्चा, वहाँ 15,000 रुपये खर्चे का घर पट्टी बनती है। हाँ, तो ये आपने जो बात कही, देखिए दोस्तों, ये बात जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर यहाँ पे कोई एक नया असेसमेंट करके जो एक नए झोपड़े का ही अगर असेसमेंट करने के लिए जाता है तो उसको 5 साल की घर पट्टी और 3 साल की पानी पट्टी भरनी पड़ती है। ये तो बात हमको अभी आज मालूम पड़ी है। और अगर वो नहीं भरते हैं तो उसको फिर बाद में रिश्वत देके जो उसको कम करवाना पड़ता है। नहीं, कम कोई कंप्रोमाइज नहीं होता, कॉम्प्रोमाइज ही नहीं वो है इसमें। भरना ही पड़ेगा। बाप रे आप बाप। चाहे आधा भरो चाहे थोड़ा भरो, मगर उसको तुमको आपको भरना पड़ेगा। नहीं, ये तो सरासर लूट हो रही है। सर, मैं वो उस एरिया से आता हूँ कि मतलब वहाँ पे पूरा स्लम एरिया है। हाँ, वो पूरा स्लम स्लम एरिया एरिया है, है। वहाँ पे पानी था ही नहीं। हाँ। जब पानी नहीं तो हम पानी पट्टी भरते थे। अच्छा, टैंकर का पानी पीते थे। हम बोलते थे भाई हमारे तो पानी तो है नहीं, नल तो है नहीं। बोले टैंकर का पानी पीते हो ना, हाँ, उसका पानी पट्टी लिया बाप जाता रे है। बाप, बाप रे बाप। अब जिसकी 3 खोली है, अब एक खोली में अब तीनों घर पट्टी अगर बनी है, तीनों को पानी पट्टी देना पड़ेगा। ऐसा। गन्ना लेके है, जी 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 जी। तीनों को घर खोली में पानी पट्टी भरना पड़ेगा।
ठीक 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 है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे हमको बात करके। तो दोस्तों देखिए, ये सारी चीज़ें हमको जानकारी मिलती है और इसीलिए हमारा मकसद है कि चुनावी पंचायत लगा के लोगों को एजुकेट किया जाए। बहुत शुक्रिया, आपने आके हमारी भी नॉलेज बढ़ाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों आज की चुनावी पंचायत हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत मज़ा आया, लोगों ने अपने साथ में बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर किए, बहुत सारी मालूमात हमें मालूम पड़ी, बहुत सारी नई नई बातें हमें मालूम पड़ी और हमने भी ये जाना कि आखिर महानगर पालिका कॉरपोरेशन के जो अधिकारी है वो किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और इस तरह से पैसे लूटने का काम करते हैं। तो हम चाहेंगे कि ये जो बातें हमारी ऊपर तक जाए और इन चीज़ों पे जो है अंकुश लगे। तो दोस्तों हम अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे ज़रूर किसी एक नए स्पॉट पे, किसी एक नई जगह पे, एक नई चुनावी पंचायत के साथ में। और तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।